स्वामी जी, बोलते बोलते मुझे शब्द आया एहसास। एहसास हो जाता है, दिलाया नहीं जाता। जो दिलाया जाता है वो अविश्वास है। विश्वास तो होता है, पति पत्नी साथ रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, भाई रहते हैं, पार्टनर साथ रहते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से एहसास होता है। खाली ये गिनाते रहे कि मैं ईमानदार हूं, मैं तुम्हारे को नुकसान नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करूंगा, कहने से नहीं होता है एहसास। तो आपने भी यही बताया कि अनुभूति में न तो कुछ प्राप्त करना होता है न खोना होता है, वो अनावृत होती है और वो तो आवरण हटते हैं। तो बहुत ही सुंदर, सरल, सहज, सुगम बात है। एहसास तो खुद ही करता है व्यक्ति, दूसरा थोड़ा ही करा सकता है। तो इसीलिए हमारा ये एहसास, अनुभूति, अनुभव का लेवल जो है हम बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने आप भीतर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई नापना नहीं है, भीतर किस तरीके से ये एहसास होता रहे कि नहीं मेरा ज्ञान दर्शन स्थिर हो रहा है या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, मेरा मुक्ति का मार्ग सही है। तो कृपया इसको जो है अगर मैं फिजिकल रूप से देखूं तो मैं कैसे नापूं, कैसे सोचूं, कैसे संतुष्टि करूं कि मेरा एहसास, मेरी अनुभूति, मेरा अनुभव बढ़ता जा रहा है। एक साधक व्यक्ति जो सनातन सत्य पालन करता है उसके लिए कह रहा हूं, उसके लिए जो धार्मिक और सामाजिक जीवन जी रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो प्योरली उस सनातन सत्य आप जैसे या महात्मा जो जीवन जीते उसकी बात कर रहा हूं। तो कृपया इसको नापने कोई थर्मामीटर, बैरोमीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, अनुभूति चीज ऐसी होती है, खुद ही एहसास कर सकते हैं। हाँ, अनुभवी पुरुष उस रास्ते पर चलने का मार्ग दिखा सकते हैं और मार्ग में कोई कठिनाई आए तो उनका भी रास्ता दिखा सकते हैं और आगे बढ़ने का भी रास्ता वो दिखा सकते हैं। जहां तक एहसास और अनुभूति की बात है, वो तो हर व्यक्ति को व्यक्तिगत ही करनी पड़ती है। और एहसास और अनुभूति का मैं एक सुंदर एग्जांपल दूं ताकि आप खुद समझ जाओगे कि एहसास या अनुभूति व्यक्तिगत रूप से ही हो सकती है, मार्गदर्शक और दिशा देने वाले भले कोई भी हो, अनुभूति तो खुद को ही करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, हम शादी करते हैं, समाज के, परिवार के सामने शादी करते हैं, 400, 500, 1000 व्यक्तियों के सामने शादी करते हैं। लड़का लड़की दोनों अलग अलग परिवार से आते हैं और शादी की जो रीत रस्म है हम पूरी करते हैं और उसी दिन समाज के सामने पति पत्नी का दर्जा मिल जाता है। अभी उस मोमेंट से आप पति पत्नी बन चुके हो, मगर ये प्रोसेस खत्म हुई, दैट इज नॉट अ एक्सपीरियंस ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ का अनुभव तो जब जीवन जियोगे तब मालूम होगा कि व्हाट द रोल ऑफ हस्बैंड एंड व्हाट द रोल ऑफ वाइफ इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। ये अनुभव की प्रक्रिया है। टाइटल इज नॉट अ एक्सपीरियंस। समाज प्रक्रिया से टाइटल देता है और अनुभव तो 25, 30, 40, 50 साल साथ में रहने के बाद मालूम होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइफ और हस्बैंड। तो ये एहसास करना वो एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया। वो कोई देने लेने की बात नहीं है। तो इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष भी आपको दृष्टि देते हैं और दृष्टि का उपयोग करके अनुभव करना ये व्यक्तिगत सब्जेक्ट है। मगर अनुभव किसको कहते हैं वो बता सकते हैं कि इस परिस्थितियों में हम ये मुक्त रहे या न रहे, हमको कैसे मालूम होगा? या तो हम मुक्ति के मार्ग में प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो कैसे मालूम होगा? तो वो अपने अनुभव से एग्जांपल देके वो बता सकते हैं। जैसे
जब अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने बताया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आपने मान भी लिया, और शरीर के संयोग और शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी अवस्था ये कुदरती रचना है, ये भी आपने मान लिया। इनके समझाने के बाद अभी आपको दृष्टि के रूप में ज्ञान हो गया, अनुभव के रूप में बाकी है। अभी आप दिया हुआ ज्ञान दृष्टि रूपी, उसका अनुभव कर रहे कि नहीं, और अनुभव के मार्ग में प्रोसेस कर रहे, प्रगति कर रहे कि नहीं, वो कैसे मालूम होगा? तो जैसे जैसे उन्होंने समझाया, आत्मा में रहकर, शुद्धात्मा पद में रहकर जितनी अवस्था को कुदरती रचना देख सकोगे, इतना आप संसार से मुक्ति का अनुभव कर सकते हो, संसार की अवस्था कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि कुदरती रचना है, अच्छी बुरी दोनों, पसंद नापसंद दोनों कुदरती रचना है, आती जाती है वो भी कुदरती रचना है, पाना खोना वो भी कुदरती रचना है। तो ये दृष्टि मिलने के बाद जितनी अवस्था में आप दृष्टि का उपयोग करेंगे, तो अवस्था से मुक्तता की अनुभूति तो होगी, क्योंकि आप कुदरती रचना देखते हो। अभी कुदरती रचना देखने का ज्ञान है और उपयोग नहीं करूंगा तो अनुभव नहीं होगा, ये तो सिंपल बात है ना। तो दृष्टि उपयोग करने के लिए और उपयोग करने के बाद अनुभव करने के लिए दिया है। अभी आप जितना उपयोग कर सकेंगे, अनुभव तो आपको ही होगा। इसीलिए ज्ञानी पुरुष अनुभव करवाते हैं, वो रॉन्ग बिलीफ है, मगर ज्ञानी पुरुष अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं। जिस मार्ग पे वो चले हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो आपको दृष्टि के रूप में पहले कन्विंस कराते हैं, अभी आपको दृष्टि से ही उपयोग करके सेपरेशन का अनुभव करना है। अभी आप कितना इंटरेस्ट के साथ, वैल्यू के साथ आप इसका यूज करते हैं, इतना अनुभव के मार्ग में आगे आप बढ़ सकोगे। जितना आप सामान्य लोगे तो आपका अनुभव भी सामान्य रहेगा। तो ये पारासीसी वो आपका इंटरेस्ट, वैल्यू और एप्लीकेशन के ऊपर आधारित है। तो जितना हम अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने बताए हुए ज्ञान दर्शन के दृष्टि का उपयोग का जो रास्ता बताया है, वो जितना उपयोग करेंगे, इतना मुक्तता की अनुभूति हमको होगी। क्योंकि बात ये नहीं है कि जीवन कैसे जीना है, बात ये नहीं है परिवार और समाज में कैसे जीना है, बात ये है कि जो कुछ भी मन वचन काया से हो रहा है, इसको यथार्थ रूप से कुदरती रचना ही देखना है। तो यहाँ करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, और इसीलिए जो करेक्शन का जो लोड था वो भी नहीं रहेगा, लोअरशिप का लोड था क्षमा न मांगने का वो भी नहीं रहेगा, और भविष्य में अच्छी प्रकृति की प्राप्त करने का मार्ग था वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमको प्रकृति से मुक्त होना है। अच्छी प्रकृति बनाना वो आध्यात्म मार्ग नहीं है, तो सरल मार्ग है। क्या है? सरल, डिफिकल्ट नहीं है, मगर समझाने वाला अगर अनुभवी होता है तो इतनी आसानी से समझाता है, उस समय आपको भी महसूस होता है कि इस मार्ग में कोई डिफिकल्टी है नहीं और हो सकती भी नहीं है। और अनुभवी पुरुष की भाषा से ही मालूम होता है कि वो अनुभवी है। अगर व्यक्ति में अनुभव नहीं होता है तो यही बात वो इतनी डिफिकल्ट रूप से प्रेजेंट करते हैं कि आम आदमी को इसको फॉलो करना वो संभव नहीं होता है। तो बात ऐसी होती है, क्योंकि अनुभवी पुरुष खुद अनुभव करता है, तो वो डिफिकल्ट बात कैसे करेंगे? वो जो रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता आपको उल्टा सुल्टा कैसे बताएंगे? तो इसीलिए अनुभवी पुरुष ने बताया हुआ रास्ता जो दृष्टि का पुरुषार्थ का मार्ग है, आप सिलसिले जितना आगे बढ़ोगे, अवश्य मन वचन काया उनकी अवस्था से बिना राग द्वेष, बिना ओपिनियन आप मुक्तता की अनुभूति कर सकते हो।
यही अनुभूति का मार्ग है। आइए हम सब और अनुभूति के मार्ग में, ये विज्ञान के, आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष है वो आपको रास्ता बताते, अनुभव करना नहीं बता सकते, क्योंकि वो उसके दायरे में नहीं है। वो स्वयं तो कर रहा है, आपको खुद को अनुभव करना आपकी खुद की स्वतंत्र सत्ता है, वो कुदरत के हाथ में भी नहीं है। तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन उसके लक्षण बताता है। बुखार आ गया, बुखार के लक्षण से जो है डॉक्टर मान लेता है कि इसको बुखार है, नाप भी लेता है और फिर कारण का पता करके अनुभवी ज्ञानी पुरुष सारी डायग्नोसिस करते हैं, जानते हैं, लेकिन उसकी बताई हुई बात की एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन जो है आपको शुद्ध आत्मा पद में रह करके जो कुछ हो रहा है उसको कुदरती रचना मान करके अपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके ही आप जो है अनुभूति कर सकते हैं। ये पैरामीटर्स उन्होंने दे दिए, ये लक्षण उन्होंने बता दिए, लेकिन नापना आपको पड़ेगा। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।